हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो है वो आपको कब तक मिलेगी या आपको मिल चुके हैं वो, और आगे में उनके साथ आपके शादी कब तक होंगे उनके बारे में सारी डिटेल्स। ये बेसिकली सिंगल्स के लिए है। हो सकते हैं कि आपके डिवोर्स हो चुका है, आप अभी सिंगल्स हो सकता है कि आपके डिवोर्स नहीं हुई है लेकिन आप सेपरेशन से चल रहे हो। इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। हो सकते हैं कि आपके आगे में जैसे कि आप बिल्कुल ही सिंगल हो, कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे हो सकते हैं कि आपके ब्रेकअप हो चुका है और आप आगे में रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हो। तो हर तरीका के सिचुएशन के लिए जो सिंगल्स है उनके लिए है, जो मैरिड है ऑलरेडी रिलेशनशिप में है खुश है उनके लिए नहीं है। और ये जो वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये हर टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी रहो। हो सकता है कि लंदन में रहो, यूनाइटेड स्टेट्स में रहो, कनाडा में रहते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो शुरू करते हैं क्विकली। आपको चॉइस करना है इधर तो कार्ड्स, ये चारों तरीका के कार्ड्स है, ये तो चॉइस कर लो, और नहीं तो ये चार ऑब्जेक्ट्स चॉइस कर लो। ठीक है, ये आपके पहला ऑब्जेक्ट है, आपके ब्रेसलेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बॉल है, तीसरी है आपके हार्ट, और चौथी है आपके ये आपके एप्पल। तो आप चारों में से कोई भी एक चॉइस करो। और एक टाइमलेस वीडियो है, क्विकली रीडिंग करेंगे, आपके पास 10 सेकेंड्स है चूज करने के लिए। चलिए आइए आपके शुरू करेंगे क्विकली रीडिंग। इससे शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि जिन्होंने ये वाइट कलर का क्रिस्टल्स चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। First card is the Hanged Man. Second card is the Tower. Third is Two of Cups. Fourth is Ace of Swords. This is Sun card, and this is Six of Pentacles, and Ace of Pentacles, and Three of Cups. तो मुझे लगते हैं कि एक कार्ड मैं और लूँगी। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है जिनके साथ आपकी शादी होने वाला है आगे में, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी है और उनके साथ आपके सेपरेशन चल रहे, किसी भी तरीके से सेपरेशन चल रहे, उन्हीं के साथ आपकी शादी होने वाला है आगे में। तो उनके सेपरेशन चल रहा है आपके साथ, उनके सेपरेट, आप दोनों सेपरेटेड हो कुछ महीने से या कुछ वीक से, जैसे 2.5 मंथ से, या आप जैसे कि 7 to 8 मंथ से ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हो। और आप दोनों की एक न्यू बिगिनिंग होगी, वो होंगे आपके टाइम रहेगी मंथ ऑफ मई 2022। और मंथ ऑफ मई 2022 से शुरू करके सितंबर अक्टूबर 2022 के बीच में आप लोगों के एक न्यू बिगिनिंग होगा।
उस दौरान जब न्यू बिगिनिंग होते हैं तब आप दोनों के एक चांसेस बन रही है कि आप दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ आप दोनों का शादी होने की, आपको ये कमिटमेंट देने का, इस तरीका के एक चांसेस बन रही है। और इन आप दोनों में जो मैं जो देख पा रही हूँ बेसिकली, आप दोनों का एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्डिंग है, एक सोलमेट टाइप कनेक्शन है, और ऑलरेडी ये आपके लाइफ में है। तो जो जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसको कैसे पहचानोगे? जो आपके एक्स है वो ही है, वो रिटर्न करेगा दोबारा, और वो रिटर्न करके आएंगे, फिर आप दोनों की शादी होंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो आपके एक्स के लाइफ में अभी कोई थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, वर्थ वेटिंग फॉर, और यहाँ पर आ रही है वेरी सून, वर्थ वेटिंग फॉर एंड वेरी सून, एंड सेपरेशन। मैंने आपको बोला ही था, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड अनरिक्वेटेड लव। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स है। तो आप कैसे उन्हें पहचानोगे? जो आपके सोलमेट है, जिनके साथ आपके आगे में शादी होने वाला है और अब भी ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं। वो फर्स्ट डे जब आपके साथ उनके मुलाकात हुआ था, तब मुझे ऐसे लगते हैं कि तब वो ग्रीन या स्काई ब्लू या सी ग्रीन कलर के कोई ड्रेस पहना हुआ था, या शर्ट, टी शर्ट, टॉप पैंट या अटायर, या कुर्ती सलवार, सूट, साड़ी, जो भी है, ग्रीन, सी ग्रीन और स्काई ब्लू और मरून कलर के, कुछ ना कुछ मरून या रेड कलर के कुछ पहन के वो आए थे आपके साथ फर्स्ट डे जब मुलाकात हुई थी आप दोनों का। ये आपके सोलमेट कनेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। एक थर्ड पार्टी इश्यूज अब भी चल रहे हैं, दूसरा इसके फैमिली के इश्यूज चल रहे हैं। तो आप चल रहे हो, ये सेपरेशन टाइम आपके चल रहे हैं। इधर तो 7 to 8 9 मंथ से आपके सेपरेशन चल रहे हैं, नहीं तो 2.5 महीने से चल रहे हैं। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इन द इज ऑन द हॉराइजन। तो अब भी आपके वो टाइम चल रहे हैं, लेकिन आगे में फिर न्यू बिगिनिंग होंगे मई टू सितंबर के बीच में, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपको एग्जैक्टली 4 मंथ्स काउंट करना है। 4 to 7 मंथ्स के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ आप लोग जुड़ जाओगे, आपके एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप इनके लिए वेट करते हो तो डिवाइन टाइमिंग्स में आप दोनों की शादी होगा वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट कम्स टू यू नाउ। बहुत ही जल्द ही ये सारी चीज़ें होंगे। ऑब्वियसली अभी ये कौन सी मंथ चल रहा है? सितंबर, फरवरी हो गया है, और मार्च, अप्रैल, मई। तो आपके 3 to 4 मंथ्स में आपके एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, और एंड ऑफ द ईयर आपको शादी की कमिटमेंट मिल जाएगी। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। आप दोनों के रिलेशनशिप टूटा क्यों था? ये जो थर्ड पर्सन है उनके तरफ इनके अट्रैक्शन, या आपके उनकी तरफ इसके जो आपके पार्टनर है उसके झुकाव हो गए थे। आपके पार्टनर के जो नेम होंगे उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YJMCKDVINORS, इनमें से होंगे। और आपके पार्टनर के जो बाल है घुंघरालू बाल होंगे, कर्ली हेयर। कर्ली हेयर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके घुंघरालू या वेवी हेयर होंगे। स्ट्रेट नहीं है, पूरी तरीके से स्ट्रेट हेयर नहीं है। सनग्लासेस पहनना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत वैराइटीज टाइप ऑफ सनग्लासेस पहनते हैं। ये सनग्लासेस पहन के ही ये वीडियो वगैरह या फोटोशूट करके फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो, हर जगह पे रखते हैं। सनग्लासेस पहनना बहुत पसंद है। गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है, या गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक चलाना पसंद है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ, आप लोगों का एनर्जी वगैरह, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए। आपके डेट ऑफ बर्थ, जो मेरे व्यूअर्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी नंबर 1, 10, 19 and 28, 9, 18 and 27, 3, 30, 21 and 12, 5, 23 and 14। ठीक है, और आपके पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ है 6, 24 and 15, एंड आपके रहेंगे 7, 23 and 15 एंड 2, 20, 11 and 29 में से हो सकते हैं, एंड उनके भी हो सकते हैं
9, 18 एंड 27 के डेट ऑफ बर्थ। ये है आपके सजेशन कार्ड। फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव सम रिलेशनशिप में सीम्स लेस देन परफेक्ट। Yes, from a higher perspective, all relationships are sacred, for they each help us to grow in love and wisdom. देखो, आपके हायर सेल्फ कनेक्शन है, आपके ट्रू सोलमेट हायर सेल्फ कनेक्शन है। आप मुझे पूछोगे कि हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होती है। हायर सेल्फ कनेक्शन वो होता है जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए बनते हो और यूनिवर्स आपको एक दूसरे के लिए बनाते हैं, इसलिए ताकि यूनिवर्स के कुछ पर्पस पूरा हो सके। सोसाइटी के लिए हो, ह्यूमैनिटी के लिए हो, या वो स्पिरिचुअलिटी में हो, यूनिवर्स कुछ पर्पस पूरा करना चाहते हैं तो दोनों को एक सोलमेट वाली जर्नी में रखते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके आगे में उस पर्पस को पूरा कर सके। चाहे वो सोसाइटी के लिए कुछ भी हो सकता है। शायद आप सोसाइटी के लिए कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही बना दो आप दोनों मिलके, और उसमें कई सारे लोग हील हो जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छे सैक्रेड पर्पस के लिए बनते हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है, लेकिन हायर सेल्फ कनेक्शन होती है। वो एक स्पिरिचुअल टाइप जर्नी होती है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं और आगे में अपने पर्पस पूरा करते हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, लेकिन एक हायर सेल्फ जर्नी में हो। ये कार्ड हमें कंफर्म कर रहे हैं आप दोनों के अंदर जो लव और विजडम है वो जन्म जन्म से चल के आ रही है। लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम जो है, मैं आपको बता दूं कि आपके मेजर प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप वाला जो एक केमिस्ट्री होती है वो नहीं है। तो इस बार जब वापस आए तो आप मेक श्योर करना कि आपके वो भी केमिस्ट्री अच्छे से बने, क्योंकि आप दोनों एक हायर सेल्फ कनेक्शन हो, इनको आपसे शादी करना ही है। लेकिन आप थोड़ा उस जगह पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों को डिज़ायर भी होती है, अंदरूनी डिज़ायर होती है, वो चीज़ भी पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं पूरा होती है तो लोगों के जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन कम होते रहते हैं। तो वो भी आप देखिए। अब देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से क्या आती है। एक ओरेकल कार्ड लेते हैं। सर्कल्स गोइंग राउंड इन सर्कल्स, लिमिटेशन, इम्पेडिमेंट, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ें, लिमिटेशन, इम्पेडिमेंट्स एंड रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ये जो चीज़ है। तो ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या है, मुझे लगता है कि ये आप उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो है वो आपको बोलते रहते हैं कि इनके साथ क्या ही रहना, ये तो उस तरीका के लड़की है या लड़का है जिसके साथ तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है। इस तरीका की चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके ऊपर आ रही है। सर्कल्स गोइंग राउंड इन सर्कल्स, तो वही है। ये जो है ये बेसिकली ना व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ें होती ही जा रही है, हर बार ये वापस आते हैं फिर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल जो एक बॉन्डिंग होती है, मानती हूँ कि आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन है, हायर सेल्फ कनेक्शन है, लेकिन जो फिजिकल बॉन्डिंग है वो समहाउ मिसिंग है आप दोनों के बीच में से। उसे प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये आपके सजेशन कार्ड है फ्रॉम एंजल्स के तरफ से, तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो ये जो इन्फ्लुएंसेस है ना, बाहर के इन्फ्लुएंसेस है, जो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंसेस है, जो उसके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस है, वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये चीज़ हमें ध्यान दे कि इस बार जब ये इंसान वापस आए आपके साथ रिकन्सिलिएशन करे, तो आप उनके लिए आप उनके जो है आप लोग इस मैटर में ध्यान दो कि एक फिजिकल जो नीड होती है इंसान के वो भी पूरा हो, या जो भी आपके फिजिकल रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि यहाँ पर नेचुरली मैं इसे सजेस्ट नहीं करती हूँ लोगों को, लेकिन यहाँ पर लग रहा है ये फिजिकल नीड की वजह से ही चीज़ें खराब हो रही है। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आपकी एनर्जी पाइसिस एक्वेरियस हो सकती है, एंड उसके साथ हो सकता है टॉरस, पाइसिस एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस
एंड कैप्रिकॉर्न, इसके एनर्जी एंड लियो, इसके एनर्जी आपके बहुत स्ट्रांग होके आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे चलूँगी और देखते हैं कि आगे में जिनके रीडिंग है तो आपके साथ किसके बॉन्डिंग बनने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप किसके साथ बनने वाले हैं, कैसे रहेगी वो रिलेशनशिप, इन सब मैटर में आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। अब जिन्होंने चॉइस किया हुआ था हार्ट, हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनका क्या रीडिंग, उनके क्या रीडिंग आती है वो पहले देखेंगे। इसको मैं उल्टा ही पकड़ी हूँ गाइस। देखो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं। ये है आपके क्वीन ऑफ वैंड्स, ये है आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ये है आपके 10 ऑफ वैंड्स एंड ये है आपके नाइट ऑफ वैंड्स। और एक कार्ड लेना ज़रूरी है। ये हर्मिट का कार्ड है। तो बेसिकली आपके क्या, आपके कौन है जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपके सोलमेट कब तक आपके लाइफ में आएगा। तो अब भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोग जो भी ये रोज क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किए हो, ये बहुत अनुकूल टाइम आपके लिए नहीं है शादी करने के लिए। इस दौरान अगर आपके नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में कोई भी आपके लाइफ में आएंगे तो आपको ठक ठक के जाएंगे। तो देखो टैरो हमेशा करंट एनर्जी के ऊपर होती है और ज़्यादातर केसेस में टैरो जो होती है वो एक तरीक़ा से टैरो का जो सिलेक्शन वगैरह होती है वो 1 या 1.5 महीना आगे की 1 या 1.5 महीने के लिए होते हैं, या 6 मंथ्स या 1 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, बहुत एक्यूरेट होती है नेक्स्ट 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स के लिए। एकदम छोटी छोटी मैटर में भी टैरो एकदम एक्यूरेट डिसीजन दे देते हैं, लेकिन उसके आगे में जैसे 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद आगे में मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर 1.5 ईयर्स तक होते हैं। तो 1.5 ईयर्स तक आपके लिए कोई भी रिलेशनशिप या शादी करना सही नहीं है। जो भी आएंगे आपको छोड़ के जाएगा, इधर तो फैमिली इश्यूज़ के वजह से या अपने पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से आपको छोड़ के जाएंगे। जो भी आएगा आपके लाइफ में, जो भी आएगा तो वो आपको छोड़ के जाएंगे, उनके साथ आपके कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। तो आपको, मुझे लगता है यहाँ के जो कार्ड्स है उसके मुताबिक आपको इस वक्त करियर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके आ रही है कि अगर आप इंटेलिजेंसी के साथ करियर में फोकस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़्यादातर लोग जैसे कम्युनिकेशन फील्ड के काम करते हो या फाइनेंशियल फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी, कोई बिटकॉइन रिलेटेड बिजनेस या इंश्योरेंस शेयर मार्केट रिलेटेड बिजनेस, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ करते हो, या किसी भी तरीक़ा के बिजनेस कर रहे हो, या FMCG जैसे फूड इंडस्ट्री
इंडस्ट्री या फूड ड्रिंक इन सब इंडस्ट्री में हो, या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या इस तरीक़ा से भी हो सकते हैं कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो, आईटी सेक्टर में हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, या आप लोग कोई भी किसी भी तरीक़ा के ऑटोमोबाइल इंजीनियर। Take an action and there is something better, the situation will improve, trust। एंड यहाँ पर आ रहा है अनलाइकली। तो अनलाइकली ये जो सिचुएशन है इसमें अब भी आपकी शादी नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्ड, ट्रस्ट, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। थर्ड कार्ड आपको बोला जा रहा है विल दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंड फोर्थ इज देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत अच्छा लड़का या लड़की आएंगे, लेकिन ये टाइम नहीं है। टेक एन एक्शन। इस दौरान अभी के जो सिचुएशन है उसके दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ में मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। आप लोगों के एनर्जी जो है, एनर्जी मैं बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज एंड पाइसिस की एनर्जी हो, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी हो, कैंसर की एनर्जी हो सकते हो, एंड लियो के एनर्जी एंड वर्गो के एनर्जी। तो इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। ये जो जोडियक साइन मैं बता रही हूँ ये मैं आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक बता रही हूँ। ये जोडियक साइन जो है ये आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक है, ये आपके जो भी बर्थ चार्ट में है उसके मुताबिक है। और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकते हैं आपके 2, 20, 11 एंड 29, 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो टाइम है ये ना ही तो आपके सोलमेट ना ही ट्विन फ्लेम से मिलने की टाइम है, वो मुझे लग रहा है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग 2.5 ईयर्स के बाद होंगे। उस दौरान आपकी एनर्जी पता चलेगी। ये टाइम है आपके करियर में फोकस होने के लिए। इस टाइम में आप करियर में फोकस हो जाओ, करियर में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, उसमें आप ध्यान दो। अब मैं आपको एक देखती हूँ कि आपके कुछ यूनिवर्सल कार्ड या जो कुछ अरेकल कार्ड लेके देखती हूँ कि आपके लाइफ में आगे करियर के मैटर में क्या होने वाले हैं। देखो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पजल सिचुएशन में हो, ठीक है। आपके जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पजल है और ये सिचुएशन आपके अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस वक्त में आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है आप टर्न बैक करो। अगर कोई रिलेशनशिप में हो भी तो वहाँ से टर्न बैक करो एंड से आई एम सॉरी, ठीक है। से आई एम सॉरी, क्योंकि वो रिलेशनशिप आगे में ऐसे भी वैसे भी टिकने वाले नहीं है। सी द लाइट, ये आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दो ताकि आपके फोकस्ड करियर में बना रहे। टेक बाइट साइज स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने करियर को ठीक करने के लिए। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी जो बातें अगर कोई गलती हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे में आपके करियर काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे चलूँगी, देखूँगी कि जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, उनकी क्या रीडिंग आती है। आपके सोल में ट्विन फ्लेम कब तक मिलेगी, कब तक उनके साथ आपकी शादी होगा, ये सब देखेंगे। ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखेंगे। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, आपके जब रीडिंग करने बैठी हूँ मैं तब भी मैं अभी आंखों के सामने मेरे कुछ आ रही है और जो स्पिरिट भी मुझे कुछ कह रहे, जैसे आपके घर के सामने नारियल के पेड़ है, ठीक है। आपके घर के सामने आप जहाँ कहीं भी रहते हो नारियल के पेड़ है।
आप लोगों को दूसरी बात है कि आप लोग फ्रूट्स डाइट बहुत करते हो और फास्टिंग बहुत करते हो। पूजा वूजा फास्टिंग इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हो, इधर वर्शिप पूजा फास्टिंग या जैसे कि नमाज़ पढ़ना 2 टाइम का, इस तरीक़ा की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको लिटरेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कोई रोमांटिक नोवेल पढ़ना, कोई भी चाहे सस्पिशियस नोवेल पढ़ना, मिस्टीरियस नोवेल पढ़ना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद है ये सारी चीज़ें करना। तो ये सब आ रही है। कुछ चीज़ें मुझे जो आ रही है, जैसे आपके पार्टनर के बारे में मुझे दिख रहा है कि उनके बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हेयर होगा या होगी, और उनकी जैसे कि वो जिस दिन फर्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए आएंगे तो उसके वो जिस कलर के अटायर पहन के रखेंगे वो होगा पर्पल या येलो, इसमें होंगे पर्पल या येलो में कुछ पहन के रखेंगे। उनको भी, आपके पार्टनर को भी फ्रूट्स और डाइट फॉलो करना अच्छा लगता है, जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस में उनके बहुत ज़्यादा ध्यान रहते हैं, वो खुद भी बहुत गुड लुकिंग इंसान होंगे। तो ये रहा आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ शोर्ट्स, 7 ऑफ कप्स, द सन and the empresses and death and 9 of cups and ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो भी है उनके एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। ये कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा या बिजनेस करते होंगे, इसी तरीके से आ रही है, या क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम करते, या पुलिस आर्मी या लीगल या लॉ रिलेटेड कोई काम करेगा या करेगी। इनको फैशन करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना या बहुत अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स और शूज़ पहनना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हो सकते हैं कि ऐसे इंसान हो जिसको खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, मतलब बारी बारी वीकेंड में रेस्टोरेंट्स जाना, घूमना फिरना, इस तरीक़ा से चीज़ें उनको पसंद है। इनके सबसे फेवरेट कलर होगा वाइट या रेड, इसमें से कुछ होंगे इनके। ये इधर बहुत वाइट कलर के ड्रेसेस पहनते होंगे, या रेड या मरून टाइप, या मरून के साथ रिलेटेड या रेड के साथ रिलेटेड पीच पिंक, इस तरीका के ड्रेसेस अटायर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके पैसा का कभी कमियां नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास रहते हैं। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे में काम करते हैं, पैसा वैसा कमाना उनके साथ रिलेटेड बहुत अच्छा रखते हैं। हो सकता है ये डॉग्स के भी बिजनेस करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनिमल वेटनरी इसके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जैसे वेटनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड के भी ये हो सकते हैं, और डॉक्टर नर्सेस या कुछ भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो आपके जो पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप आगे में बहुत अच्छा रहेगी। अभी तक ये आपके लाइफ में आ चुके हैं कि नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तक आपके लाइफ में आए हैं। ये इनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, वन बाई वन वो चॉइस कर रहे हैं, और शायद मैट्रिमोनी ऑनलाइन या ऑफलाइन मैट्रिमोनी से ये आपको दोबारा कांटेक्ट करे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मैट्रिमोनी होगा, तो उससे शायद आपको ये कांटेक्ट करेंगे। और फॉर श्योर ये आपके साथ कांटेक्ट होने के बाद इनको आप बहुत अच्छे लगोगे, आपको देखने के बाद उनको लगेगा कि वाओ यही मेरे वाइफ या हस्बैंड हो सकते, ये एकदम उसी तरीका के इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये ऑलरेडी बहुत वेल सेटल्ड इंसान है, इसके पास पैसा, घर, गाड़ी, कोई भी चीज़ों का कमियां नहीं होंगे, बहुत पैसा होंगे। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, या लीगल लॉ या पुलिस आर्मी में अच्छे पोजीशन में है, या इनके साथ वो काम के साथ साथ जॉब के साथ बिजनेस भी करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। एफएमसीजी में भी काम कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल या चेन रेस्टोरेंट, या कोई भी ढाबा, या इस तरीका के कुछ ना कुछ, जैसे कि या ड्रिंकिंग के जो प्लेसेस होती है, चाहे वो जूस शॉप हो, बड़े जूस शॉप्स वगैरह, ये सारे चीज़ भी काम साइड बाय साइड ये कर सकते हैं, या इनके फुल टाइम काम भी हो सकते हैं। तो इनको खूबसूरत लोग बहुत पसंद है, और ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। गुड लुकिंग मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ऑलरेडी पैसा भी है, और इनके पास लड़का या लड़की के कमियां नहीं होंगे, ऑप्शंस इतने सारे हैं, लेकिन इनको जैसे चाहिए वो ऑप्शंस इनको नहीं मिलता है।
तो ये चीज़ हो सकता है। ये जिनके बारे में मैं बात करूँ, इनके ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट होगा जेमिनाई और टॉरस, लियो और पाइसिस, जेमिनाई, टॉरस, लियो, पाइसिस एंड हो सकता है स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो और लिब्रा। तो इनमें से इनकी एनर्जी आ रही है। आप लोगों के जो मेरे व्यूअर्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12, 1, 10, 19 एंड 28 एंड 3, 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके पार्टनर के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे TRFLM DOIY ई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। इनको मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, या इनको जैसे गाय वगैरह के साथ, एनिमल्स के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बहुत अटैच्ड है। इनको डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत पसंद है, डेयरी, क्योंकि मुझे ना काऊ के फेस आ रही है बार बार, तो इनको शायद हो सकते हैं इधर तो डेयरी प्रोडक्ट अच्छा लगे, या काऊ के रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। इस तरीका के इंसान हैं। तो आगे देखते हैं कि ये आपके सोलमेट कनेक्शन है कि नहीं। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है। और आपके साथ अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुआ है। इनके पास बहुत सारे, ढेर सारे चॉइसेस है। इनके और आपके मुलाकात के जो टाइमिंग्स दिख रही है मुझे, मार्च अप्रैल 2023 के दौरान आप दोनों का एक दूसरे के साथ मुलाकात हो जाएगी। कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड एक्सप्रेस योर लव। तो ये है योर प्रेयर्स, कन्फर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो ये आपके सोलमेट कनेक्शन में है, ये तो कंफर्म हो गया ऑरेकल कार्ड से। और कहाँ जा रहे हैं कि आप जो है जाइए और रोमांटिक गेस्चर को पूरा, एंगेजमेंट। तो देखो, आपके जब मुलाकात होंगे ना, उसके कुछ ही महीने के बाद आपके एंगेजमेंट भी हो जाएगी। एक्सप्रेस योर लव, आपको कहाँ जा रहा है कि आप अपने लव को ना हमेशा इनको एक्सप्रेस करते रहना, क्योंकि इनको शायद वो अच्छा लगता है जब कोई इनके लिए लव एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो एंगेजमेंट कार्ड को कंफर्म करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ ये एंगेजमेंट कार्ड को कंफर्म करो कि कब तक ये होगा। ये एंगेजमेंट कार्ड को कंफर्म करो, कब तक ये होंगे। जी, तो आपके मुलाकात इनके साथ होंगे 2023 के मार्च अप्रैल में। और आप दोनों की शादी का जो टाइम आ रही है आपको होंगे उस मुलाकात के बाद, आपके जो मुलाकात के बाद फरवरी 2024, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फरवरी से 2024 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में आप दोनों की शादी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि शादी होने के बाद जल्द ही जल्द बच्चा, और ये सारे 2-3 साल के अंदर बच्चा वगैरह हो जाना, और फैमिली, एक अच्छा सा फैमिली में चलना, इस तरीक़ा के सिचुएशन आपके साथ बहुत जल्दी होंगे। और आप थ्रू आउट आपके जो एक जो कार्ड्स है, कुछ कार्ड्स ऐसे कह रहे हैं कि थ्रू आउट आपके जो जर्नी है, उस थ्रू आउट जर्नी में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इनके साथ ये आपको हर तरीक़ा से खुश रखेंगे, चाहे वो आपके मटेरियल नीड हो, फिजिकल नीड हो, या स्पिरिचुअल नीड हो, हर तरीक़ा से खुश रहोगे। और ये जो है ना, ये आप दोनों हो, मतलब एक दूसरे के लिए बनाए हो। योर प्रेयर, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा हीलिंग भी लो। तो हीलिंग कौन सा लेना, आपको डिज़ायर पार्टनर की हीलिंग लेना है। चैनल से आपको डिज़ायर पार्टनर से मिल जाएंगे। 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग लिख के दोगे तो आपको डिज़ायर पार्टनर की हीलिंग मिल जाएगी। या मुझे इस चैनल में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको हर तरीका के हीलिंग के वीडियोस मिल जाएगी। तो आपके एंगेजमेंट का टाइम आ रही है 2024 फरवरी, 2024 के फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में आपके एंगेजमेंट, शादी वगैरह सब कुछ हो जाएगी। मुलाकात आपके इनके साथ 2023 में होंगे। मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात हो सकते हैं, या सोशल गैदरिंग में आपके इनकी मुलाकात होंगे। और एक दूसरे के साथ वो
अट्रैक्शन हमेशा ही रहेगा। आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आप एक्सप्रेस करना, लव को एक्सप्रेस करना। इसे आप कैसे पहचानोगे? ये इंसान टॉल होंगे, इनके जो है, ये लड़का हो या लड़की हो, जो नॉर्मल हाइट लड़का या लड़की के होती है, जैसे इंडियन वगैरह की जो नॉर्मल हाइट होती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। और इनके इनके काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये फिट इंसान है, जिम वगैरह जाते हैं, काफ़ी फिट पर्सनालिटी के होंगे। और जब जिस टाइम में फर्स्ट टाइम इनके साथ आपकी मुलाकात होगी, ये इधर तो येलो या ब्लू या मरून या रेड इसमें कुछ पहन के आएंगे, या गोल्डन कलर के कुछ पहन के आपके साथ मुलाकात करने आएंगे, या ब्लैक या ग्रे में कुछ पहन के आएंगे। तो इससे आप पता कर सकते हो। बाकी जोडियक साइन, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर तो मैंने कह दिया है कि इसमें से तो होंगे ही होंगे। तो आपको थोड़ा हीलिंग लेना पड़ेगा इनके जल्दी आने के लिए। जो 2023 का दिख रहे हैं वो शायद कुछ महीना पहले ही आपके 2022 के एंड में इनके साथ मुलाकात हो जाए। वो आपके हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर में मुलाकात, अगर आप ये डिज़ायर पार्टनर वाला हीलिंग करते रहोगे। तो मैं आपको एक सजेशन कार्ड देती हूँ, यूनिवर्स के तरफ से देखती हूँ कि आपके लिए सजेशन कार्ड क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए। घड़ी के शौकीन हो, इधर आप हो नहीं तो आपके पार्टनर, घड़ी बहुत पहनते हैं, वेराइटीज टाइप ऑफ वॉचेस रखा हुआ है, वेराइटीज टाइप ऑफ शूज़ रखा हुआ है, जैसे नाइकी के शूज़ या एडिडास के शूज़ या और कंपनी के शूज़, भर भर के शूज़ उनके घर में होंगे। गिव मोर, गेट ओवर योर सेल्फ, स्टिक विथ इट, जस्ट लव एंड थैंक गॉड। देखो, थैंक गॉड की कार्ड तो मैं आपको जस्टिफाई कर देती हूँ कि आप जब हीलिंग करते हो तो थैंक गॉड्स होती है, तो वो तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जस्ट लव, तो आपके जो पार्टनर होंगे उनको हंसना, बोलना, जोक्स करना, ये सारी चीज़ें पसंद है, तो बहुत ज़्यादा खुश खुश देखना और खुश खुश रहने की। स्टिक विथ इट, तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि आप इस सिद्धांत में चले गए हो कि हाँ ये इंसान आएंगे, आपको पता है कौन आने वाले हैं, तो फिर आपने दिल को इधर उधर मत भटकाओ, उसी में उसी के लिए इंतज़ार करो। गेट ओवर योर सेल्फ, थोड़ा आप सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो। एक होती है सेल्फ लव, एक होती है सेल्फ ऑब्सेस्ड, जब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रही है, वो उस तरीका से होने से ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। गिव मोर, इनको, ये ऐसे इंसान है, ये आपके तरफ तब अट्रैक्ट होंगे जब आप उनको बहुत कुछ दे सकते हो, मतलब आप उनको ऑफर करोगे बहुत कुछ, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑफर कीजिए तो आपके तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे चलूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, the death, five of pentacles, the lovers, ten of swords and ten of pentacles। यहाँ तो एक पूरी की पूरी कहानी खुल के आ गई, आप दोनों की कहानी खुल के आ गई। ये डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके ट्विन फ्लेम के साथ अभी तक मुलाकात हो चुका है कि नहीं हो चुके, जी ज़रूर, आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी आपके साथ मिल चुके हैं
और आपके जो शादी के टाइमिंग्स आ रही है आपके 2023 के अप्रैल मई से आपके टाइम शुरू हो रही है। एंड 2024 के आपके जैसे कि जून जुलाई के बीच में शादी हो जाएगी, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के आप देख रहे हो उस दिन से लेके 1 साल के बाद आपके शादी के टाइमिंग्स शुरू होगी। तो बेसिकली आपके जो है आपके ये ट्विन फ्लेम रहेगी। और आपके ऑलरेडी ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस दिख रहे हैं, कई सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, आपके ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ज़रूरी है। एक और कार्ड लेंगे, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे। वो स्पिरिचुअल जो आपके एवेकनिंग होगा वो आपके टाइमिंग्स रहेगी इसी साल के नवंबर दिसंबर के करीब। तो इसी साल के नवंबर दिसंबर में जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी तब आपके पार्टनर जो है आपके पास प्रॉपर तरीक़ा से वापस आ जाएंगे। तो आपके बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करो। और आप ये हो, आपके पास सब कुछ है, मतलब आपके पास पैसा, धन दौलत, इज़्ज़त एंड अच्छा जॉब हो या आप बिजनेस करते हो, सब कुछ है। बट आपके पार्टनर जो है आपको जो चाहिए वो नहीं है। उसको पाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दो। और इनके भी, आपके पार्टनर के भी स्पिरिचुअल ग्रोथ उसी दौरान होंगे। और उसके बाद, उसके कुछ दिनों के बाद, 4-6 महीने के बाद आप दोनों का एक रिकन्सिलिएशन की बन रही है कि तो रिकन्सिलिएशन होगा नवंबर दिसंबर के करीब। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसके कम से कम 6 to 8 मंथ्स के बाद आप दोनों के रिकन्सिलिएशन होगा। और उसके बाद एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स लग जाएंगे, उसके बाद आपके शादी के टाइम शुरू होगी। तो आपके शादी के जो टाइम है 2023 के जून में, हाँ जून जुलाई ऐसे टाइम शुरू हो रही है। अप्रैल से लेके 2024 के जून जुलाई अगस्त तक आपके शादी हो जाएगी। तो आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप दोनों को ही ध्यान देना है। उसके तो स्पिरिचुअल ग्रोथ देखो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल एवेकनिंग में ध्यान दो। ये जो टाइम है एक स्ट्रगलिंग टाइम है आपके लिए भी, उसके लिए भी। आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे जब आप दोनों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो जाती है। फिर जो फैमिली इश्यूज, ये फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारे हटके फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ चल पड़ोगे। तो यहाँ पर जर्नी जो है ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस तरीका की जर्नी है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपके जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। और आप लोग जो लोग मेरे चैनल देख रहे हो, व्यूअर्स हो, आप लोग ज़्यादातर लोग हो कम्युनिकेशन फील्ड के लोग। कम्युनिकेशन, चाहे आप टीचर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों में हो सकते हो, लेकिन आप सोशल कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो। और नहीं तो आप UPSC, पब्लिक सर्विस, इन सब चीज़ों में हो, या IAS IPS ऑफिसर हो, या इन सब चीज़ों के रिलेटेड कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल फील्ड में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, या ये लीगल लॉ मैटर में हो सकते हैं, या जैसे जुडिशियल जज हो, एडवोकेट हो, इस तरीक़ा से कुछ कर रहा होगा, या UPSC वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS, PCO, ये सब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या इस तरीका के जॉब ऑलरेडी कर रहा होगा बैंकिंग सेक्टर वाला। तो वर्थ वेटिंग फॉर की आ रही है कि डिवाइन टाइम है, उस टाइम में आपके लव लाइफ के विश आपको पूरा होगा। वेट कीजिए, लेट गो, कंट्रोल इश्यूज। वेडिंग के कार्ड आ गए। आप देखेंगे कि वेडिंग के कार्ड एग्जैक्टली जस्टिफाई कब तक हो रही है, आप दोनों के वेडिंग कब तक है। आपके पार्टनर के जो नेम होंगे, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GVACRMBKYUN।
जे, वेडिंग की कार्ड, ओके जी, ज़रूर वही टाइम आ रही है कि 2023 के, जैसे एंड ऑफ 2023 के आपके वेडिंग के कार्ड्स आ रही है कि उस दौरान आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे, एक न्यू बिगिनिंग करोगे। तो ये है आपके रीडिंग, और आपके तो सजेशन कार्ड में ही वेडिंग और वर्थ वेटिंग फॉर हो गया। तो आप बस अभी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। आप मेरी जो व्यूअर्स हो, आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, एंड नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो आपके बस यही है सजेशन कि आप वेट कीजिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए, और आपके जो वेडिंग सिचुएशन है वो आपके एंड ऑफ 2023 होते हुए मुझे दिख रहा है, या स्टार्टिंग ऑफ 2024, क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस दिन से देख रहे हो उसके 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के अंदर आपके होने की चांसेस है, ओनली आफ्टर 1 ईयर एंड विद इन 2 ईयर्स। Okay guys, thank you, have a blessed day, God bless you, subscribe my channel, have a blessed